और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले सवाल यही कि महागठबंधन में क्या सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार चुनाव में जीत की रणनीति बनाने में जुटे महागठबंधन को बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। जेएमएम ने महागठबंधन से अलग राह का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी महासचिव ने इसकी घोषणा की। जेएमएम ने बिहार में 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और कहा कि ये संख्या बढ़कर 10 तक जा सकती है। जेएमएम ने बिहार की चकाई, कटोरिया, मनिहारी, जमुई, पीरपैंती और धमदाहा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। महासचिव ने गठबंधन धर्म निभाने के बाद भी बिहार में धोखा देने का आरोप लगा दिया है और कहा कि हर बार धोखा नहीं दिया जा सकता। जेएमएम ने बिहार चुनाव में प्रचार के लिए 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में निर्वाचन आयोग को भी ये लिस्ट सौंपी और सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार चुनाव में जीत के बाद झारखंड में भी गठबंधन की समीक्षा होगी। ये तय किया है कि बिहार में अपने सांगठनिक ताकत के साथ 6 विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। यहाँ पर झारखंड में हमने 19 में भी राजद कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था, उनको अपनी सीटें दी थी और राजद को तो सीटें केवल नहीं दी थी, 7 सीटों में केवल एक विजयी उम्मीदवार जो चतरा से थे उनको 5 वर्षों तक मंत्री बनाया कि हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते, लेकिन आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारे कार्यकर्ता वहां पर है और हम कार्यकर्ताओं के भावनाओं का आदर करते हैं। और रांची से संवाददाता गौरव झा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, बहुत ही साफ शब्दों में सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह कह दिया कि आत्मसम्मान से समझौता नहीं हो सकता। बिहार में महागठबंधन से जेएमएम की राह अलग हो चुकी है, 6 से 10 सीटों पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। इसका खामियाजा क्या महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा या फिर जेएमएम के लिए भी बिहार में दिक्कतें हो सकती हैं अलग राह चुनने से? बिल्कुल, आप देखिए, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज अलग चुनाव लड़ने की घोषणा की है तो निश्चित रूप से इसका नुकसान बिहार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशियों को होगी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो जनाधार है वो बिहार के कई सीटों पर पहले भी रह चुका है और झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां सीट भी निकाल चुकी है। इस बार जब विधानसभा के चुनाव में 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की है तो उसके साथ साथ इन चीजों का भी ऐलान किया है कि सिर्फ 6 ही नहीं बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो हम 10 सीटों पर जा सकते हैं। और इसके साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह कहा कि लगातार हमारे साथ धोखा हो रहा है, हम अपना जो गठबंधन का धर्म है वो तो झारखंड के विधानसभा में निभा देते हैं। जब 2019 का विधानसभा हुआ तो उस दौरान राजद ने सिर्फ 1 सीट हासिल की थी और हमने उन्हें मंत्री तक बनाया। 2024 के विधानसभा के चुनाव में भी राजद की कोटे से 1 मंत्री हमने दिया, लेकिन जब अब हमारी बारी आई तो बिहार में हमें दरकिनार किया जा रहा, हमारे मन मुताबिक सीटें हमें नहीं दी जा रही थी, जिसके बाद हमने घोषणा किया है कि 6 सीटों पर, और जो 6 सीटें हैं उनमें से भागलपुर जिला और बांका का जो जिला है वो शामिल है, उनमें से एसटी बाहुल सीट भी शामिल है। कुछ कैंडिडेट लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय भी पहुंच रहे हैं जल्द ही। और गौरव, देखिए, जेएमएम ने काफी इंतजार किया कि पहले तो महागठबंधन में जेएमएम को शामिल किया जाए बिहार में, और उसके बाद से सीटों के फॉर्मूले को लेकर भी इंतजार किया गया कि सीटों का बंटवारा तो कम से कम कर दिया जाए। अल्टीमेटम तक दिया गया, उसके बाद भी कोई तस्वीर साफ नहीं हुई। लेकिन बिहार चुनाव में राह अलग हो गई है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा गया कि झारखंड में भी अब तस्वीर क्या होगी ये हम समीक्षा करेंगे। बिल्कुल, सुप्रियो भट्टाचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा कि झारखंड में जो गठबंधन है उसकी समीक्षा बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद होगा। अब देखना होगा कि बिहार के विधानसभा के बाद, विधानसभा के रिजल्ट आने के बाद झारखंड में गठबंधन का जो दल है वो कितना एकजुट रह पाता है, क्योंकि जब एकजुटता की बात आती है तो फिलहाल ये स्पष्टता के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ नहीं किया गया है कि वो राजद से नाराज हैं या कांग्रेस से, लेकिन उन्होंने ये चीजें जरूर की है कि हम झारखंड में भी इसकी समीक्षा करेंगे कि आने वाले भविष्य में झारखंड में किस तरीके से चुनाव होगा और झारखंड में रूपरेखा क्या रहेगी, इस पर भी विचार बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद किए जाएंगे। जी
बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, जेएमएम की राह अलग हो चुकी है बिहार में, इसका ऐलान हो चुका है। 6 से लेकर 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। जेएमएम की तरफ से ये बड़ा झटका कह सकते हैं महागठबंधन को बिहार में। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने बुर्का नशीन और पर्दा नशीन महिलाओं के लिए विशेष इंतजाम करने का निर्देश दिया, जिसको लेकर झारखंड में बयानबाजी तेज हो चुकी है। बीजेपी ने इसका समर्थन किया तो जेएमएम ने इस पर सवाल उठाए। गांव देहात में महिलाएं ऐसी भी होती हैं, सभी समाज में, हिंदू समाज में भी, जो पराये पुरुष के सामने चाहे सार्वजनिक रूप से चेहरा नहीं दिखाती है, घूंघट किए रहती हैं। तो इस तरह से इन बातों को लेना चाहिए। उनका भी चेहरा मुझे लगता है इस व्यवस्था के तहत देखने का प्रावधान होना चाहिए, और जो नियम होगा वो सबके लिए होगा। पारदर्शी तरीके से आप चुनाव कराइए। अब तो जब पहचान पत्र के आधार पर वोट देने का वो होता है, तो उसमें कैसे कोई बोगस कर लेगा। चुनाव आयोग का यह निर्णय कि बुर्का हटाकर या अपने पहचान को ढककर जो लोग वोट करने आते हैं उनके पहचान को सामने रखकर उसको मतदान करना दिया जाएगा। मुझे लगता है चुनाव आयोग का यह निर्णय पूरे देश भर में लागू होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। इसलिए स्वागत करनी चाहिए कि आप अगर अपने चेहरे को ढक कर आते हैं और आप मतदाता पहचान पत्र आप लेकर आते हैं, कैसे पता चलेगा कि आप वही व्यक्ति है जो वोट देने के लिए आए। इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय है चुनाव आयोग का। और चलिए बात होटल में हुए महापाप की करते हैं। जमशेदपुर से ये खबर, जहां जमशेदपुर के होटल में 2 नाबालिगों के साथ 4 हैवानों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। धोखे से पहले होटल बुलाया गया। महापाप के बाद अलर्ट मोड में आई पुलिस ने नाबालिग का रेस्क्यू किया और चारों आरोपियों को गिरफ्तारी करते हुए जेल भी भेजा गया। अब आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की तैयारी है। ये पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जमशेदपुर का यही वो होटल है जिसमें 2 नाबालिग से गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। साकची थाना क्षेत्र के सना कॉम्प्लेक्स के कैलाश होटल में 16 अक्टूबर की शाम का वक्त था, जब करीब 5:30 बजे 2 नाबालिग के साथ 4 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। दोनों पीड़ित पड़ोसी थी और एक परिचित के बहकावे में आकर होटल पहुंची थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम अलर्ट मोड में आई और चारों आरोपियों को पकड़ लिया। इसमें 3 युवकों के साथ होटल मालिक भी शामिल है। तो क्योंकि सेंसिटिव मैटर था, इसमें 2 नाबालिग लड़कियों का मामला था, तो पुलिस काफ़ी ज़्यादा तकनीकी साक्ष्य देख रही थी। जो हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस था, सीसीटीवी था, वो भी देख रही थी। तो हमें कल देर रात ये सूचना मिली कि ये जो 2 लड़कियां हैं, एक साक्षी थाना क्षेत्र के एक होटल में मिल सकती हैं। तो आज सुबह हमने वहाँ पे रेड कराया और उसमें वो 2 लड़कियों को सकुशल बरामद भी किया। उसके अलावा 3 लड़के थे, जिसमें से तीनों उनके सेक्सुअल असॉल्ट में काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले किए थे। तो उन तीनों को हमने डिटेन किया है। दोनों नाबालिग का रेस्क्यू करने के बाद पुलिस ने मेडिकल कराया और कोर्ट में बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरोपियों पर पॉक्सो के तहत दूसरी धाराओं में भी केस दर्ज किया गया है और जल्द सजा दिलाने की तैयारी है। जो भी इसमें रूल्स और लॉज हम उसमें इंश्योर करेंगे कि डेफिनेटली कंप्लाई हो, और अगर ऐसा हम लोग को मेडिकल में मिलता है कि नशा वशा में थी, तो हम लोग और इसमें तह तक जाएंगे कि और कौन कौन इसमें है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली 24 घंटे के अंदर इस पूरे मामले में 3 युवक, जो आरोपी युवक थे और उसके साथ साथ होटल के मालिक 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं दोनों बच्चियों को बरामद कर लिया गया है, जिसका मेडिकल जांच कराया जा रहा है। हालांकि जिस तरह बातें सामने आ रही है कि दोनों नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर होटल ले जाया गया और उसके बाद उसे नशा का सेवन कराकर उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है, चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और वहीं झारखंड के 3 कुख्यात गैंगस्टर्स ने अब संगठित अपराध का नया गठबंधन बना लिया है। दुमका जेल में बंद गैंगस्टर अखिलेश सिंह, साहिबगंज जेल में बंद सुजीत सिन्हा और दुबई में छिपे धनबाद के गैंगस्टर प्रिंस खान ने मिलकर झारखंड के जिलों का अपराध के लिए बंटवारा किया। जमशेदपुर में इसका खास असर देखने को मिल रहा है। ये पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए देखिए। झारखंड में अपराध का नया गठबंधन, कुख्यात अपराधी एकजुट, भय का माहौल।
जी हां, इन दिनों जमशेदपुर में छोटे छोटे अपराधी बड़े गैंगस्टर जैसे प्रिंस खान, अखिलेश सिंह, सुजीत सिन्हा के नाम पर व्यापारियों से रंगदारी की मांग कर रहे हैं, जिससे व्यापारियों में डर का माहौल है। विधायक सरयू राय ने इस मामले को गंभीरता से लिया और अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की। ये कार्रवाई करनी चाहिए। एक प्रिंस का दुबई में बैठा है, तो जब तक छुट भैया यहाँ उसके साथ नहीं लगेंगे तब तक वो दुबई से क्या करेगा। तो इसीलिए जरूरत ये है यहाँ जो उनको अपराध में साथ देने वाले छोटे मोटे अपराधी हैं, उनको पुलिस पकड़े, उन पर कार्रवाई करे। शहर में व्यापारियों के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार में अपराधियों का मनोबल सर चढ़कर बोल रहा है। और जिस तरह देखिएगा लगातार अभी धमकी आ रही है, गोली फायरिंग हो जा रहा है, उससे लोग डरे हुए हैं। अब जो आने वाले समय में जो नया व्यवसाय लोग चाह रहे हैं, जो यहाँ स्टार्टअप होने वाला है, उसमें ब्रेक लग जाएगा, लोग डरेंगे। वहीं इस पूरे मामले में जमशेदपुर सिटी एसपी ने अपराधियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। यदि आपको कहीं से फोन आता है रंगदारी का या किसी भी क्रिमिनल का नाम लेके आता है तो हमें ज़रूर सूचित करें। पुलिस का काम है उसको पकड़ना, पुलिस का काम है उसके ढंग से इलाज करना। आप बस रंगदारी के डर से या फ़ोन कॉल से के डर से किसी को कुछ पेमेंट करना बिल्कुल नहीं करें, हमें इन्फॉर्म करें, क्योंकि यदि आप पेमेंट करते हैं तो हो सकता है आप भी एक इलीगल नेटवर्क में फाइनेंसिंग कर लेंगे। जानकारी के मुताबिक अखिलेश सिंह गैंग के बागबेड़ा प्रधान टोला निवासी कन्हैया सिंह को जमशेदपुर और आसपास का एरिया सौंपा गया है। रांची और उसके आसपास की कमान सुजीत सिन्हा को, जबकि धनबाद और उससे सटे इलाके प्रिंस खान को दिए गए हैं। देखना होगा कि पुलिस क्राइम सिंडिकेट पर कब तक नकेल कस पाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और अगली खबर गिरिडीह से, जहां पर झारखंड और बिहार के उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई में अवैध शराब की कई भट्टियों को नष्ट किया है और इस दौरान भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब और शराब बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री को भी नष्ट किया गया। टीम ने ड्रोन कैमरे की सहायता से गांव में चल रही शराब की भट्टियों को खोजा। उत्पाद विभाग की टीम ने 7400 किलो जावा महुआ और 1470 लीटर अवैध चुलाई शराब को जब्त किया। 3 फरार अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है और टीमों का गठन कर दिया गया है। लगातार छापेमारी हो रही है। साइड से नवादा जिला से आए हुए निरीक्षक उत्पाद एवं अवर निरीक्षक उत्पाद के द्वारा एवं ड्रोन प्रभारी के सहयोग से हम लोगों ने सुदूर क्षेत्र में अवैध चुलाई शराब भट्टी का उद्भेदन किया और उसका हम लोग छापेमारी करके भारी मात्रा में अवैध चुलाई शराब और जावा महुआ को जब्त किए और नष्ट किए। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।